दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इंडियन आर्मी के कुछ रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑफेंसेस को कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फेशियल हेयर्स। अगर हम बात करें इंडियन डिफेंस फोर्सेज में मौजूद फेशियल हेयर्स रिलेटेड रूल्स की, तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल के पास बियर्ड रखने की परमिशन नहीं होती है। हाँ, पर्सनल्स मस्टाश रख सकते हैं, पर मस्टाश की लेंथ टॉप लिप से नीचे ना जाए। वही इंडियन नेवी में पर्सनल्स अपने कमांडिंग ऑफिसर्स से परमिशन लेकर बियर्ड रख सकते हैं, पर आपकी बियर्ड वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस में भी आप बियर्ड रख सकते हैं, जैसे अगर आप सिख हैं तो रिलीजन का पार्ट होने के कारण आपके पास बियर्ड रखने की परमिशन होती है। वही अगर आप इंडियन आर्मी में डोगरा रेजिमेंट से हैं तो आप लंबी मस्टाश रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस की स्पेशल फोर्सेस दैट इज पैरा, गरुड़ या मार्को से हैं तो आप बियर्ड ग्रो कर सकते हैं, पर आपको मिशन या डिप्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग बियर्ड की लेंथ और शेप को चेंज करना पड़ सकता है। हेयर पॉलिसी। हेयर स्टाइल आउटर अपीयरेंस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और मिलिट्री पर्सनल्स जाने ही जाते हैं अपने वेल ग्रूम्ड एंड शॉर्ट हेयर कट्स के लिए, जो प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर की इमेज प्रोजेक्ट करता है। आर्मी में सिख पर्सनल के अलावा किसी को भी लॉन्ग हेयर रखने की परमिशन नहीं होती है। एज पर रूल, सोल्जर्स या ऑफिसर्स द्वारा पहनने जाने वाली कैप या हैट से बाहर सभी विजिबल हेयर प्रॉपरली कट एंड शेव्ड होने चाहिए। फौजी हेयर कट्स को इंटेंशनली ऐसे रखा गया है ताकि ये लो मेंटेनेंस हो और हार्श एंड एक्सट्रीम कंडीशन में भी इनको इजीली कैरी किया जा सके। डिपेंडिंग अपॉन हेयर लेंथ ऑन साइड एंड टॉप, सोल्जर्स डिफरेंट हेयर स्टाइल अडॉप्ट करते हैं। हेयर स्टाइल जैसे हाई एंड टाइट, क्रू कट, बज कट, रेगुलेशन कट, आईवी लीग, साइड पार्ट एंड फ्लैट टॉप। सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स अपने डिप्लॉयमेंट एंड सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक हेयर स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, जैसे बज कट, जिसमें सभी हेयर को सेम लेंथ तक कट कर दिया जाता है। ये हेयर कट फेमस है प्रोबेशन कर रहे कमांडो के बीच। वही रेगुलेशन कट उन सभी ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स के लिए रिकमेंडेड है जिन्हें यूनिफॉर्म में सेरेमोनियल फंक्शंस या प्रोफेशनल अपीयरेंस मेंटेन रखनी होती है। ये काफी हद तक क्रू कट से सिमिलर है, पर रेगुलेशन कट में टॉप पर कंपैरेटिवली लॉन्गर हेयर होते हैं, तो ये साफ है। एक सोल्जर या ऑफिसर का हेयर कट प्रॉपर नीट एंड क्लीन होना जरूरी है, पर हाँ, अपने डिप्लॉयमेंट या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स ऊपर मेंशन किए गए डिफरेंट हेयर स्टाइल रखते हैं। बट हाँ, ये रूल्स स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज पर लागू नहीं होते हैं। उनको अपने डिप्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग या आइडेंटिटी छुपाने या बदलने के कारण लंबे बाल रखने पड़ सकते हैं, इसलिए ये सभी रूल्स कमांडो के ऊपर लागू नहीं होते हैं। ये तो बात हुई मेल सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स की। अब देखते हैं हेयर रूल्स फॉर फीमेल ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। क्या आप जानते हैं एयरफोर्स अकेडमी और इंडियन नेवल अकेडमी फीमेल कैडेट्स को लंबे बाल रखने की परमिशन तो देती है, पर उनके बाल बन में नीटली टाई होने चाहिए। एएफए और आईएनए में फीमेल कैडेट्स के पास लंबे बाल रखने की परमिशन होती है, पर इसके बावजूद कई फीमेल कैडेट्स हेयर कट लेना ही प्रेफर करती है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान लंबे बाल मेंटेन करने में काफी टाइम लगता है। एनडीए फीमेल कैडेट्स को लंबे बाल रखने की परमिशन तो देती है विद मेंशन कंडीशंस, पर फिलहाल एनडीए में मौजूद फीमेल कैडेट्स ने बॉय कट हेयर कट वॉलंटरी लिया हुआ है। वही अगर बात करें ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई की, तो यहाँ पर सभी फीमेल कैडेट्स को भी मेल काउंटर पार्ट्स की तरह हेयर कट लेना मैंडेटरी है। मतलब ओटीए चेन्नई में फीमेल कैडेट्स के पास लंबे बाल रखने की परमिशन नहीं है, बल्कि उनको हेयर कट लेना मैंडेटरी है। टैटू पॉलिसी। इंडियन आर्मी की रिवाइज्ड टैटू पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप फोर आर्म या इनर फेस या इनर साइड ऑफ एल्बो से लेकर और आपके हथेली के दूसरी साइड जैसे डॉर्सल साइड ऑफ हैंड पर टैटू बनवा सकते हो। पॉलिसी में टैटू के साइज और टाइप को लेकर कोई एग्जैक्ट गाइडलाइंस नहीं है, पर छोटे टैटू ही अलाउड हैं जो मिलिट्री डिसिप्लिन ना वायलेट करते हो, जैसे कोई रिलीजियस सिंबल या किसी नियर एंड डियर का नाम। पर ध्यान रखें कि आपका टैटू ऑफेंसिव, सेक्सिस्ट या रेसिस्ट कंटेंट सिंबलाइज ना करता हो। वही ट्राइबल कम्युनिटीज को बिलोंग करने वाले सभी इंडिविजुअल्स को फ्रीडम दी गई है जो किसी भी बॉडी पार्ट पर टैटू रख सकते हैं, पर टैटू उनकी कम्युनिटी को ही सिंबलाइज करना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आपकी बॉडी पर कोई एग्जिस्टिंग टैटू मौजूद नहीं है तो रिकमेंडेड यही होगा कि आप किसी भी न्यू टैटू को ना बनवाएं। अगर ऑलरेडी आपकी बॉडी पर टैटू मौजूद है या आप एक नया टैटू बनवाना चाहते हो, तो इंडियन आर्मी की गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें और वही टैटू बनवाएं जो आर्मी की गाइडलाइंस को फॉलो करता हो। यूनिफॉर्म। किसी भी सोल्जर या ऑफिसर की पहचान होती है उसकी यूनिफॉर्म। सबसे पहले ये जान ले कि यूनिफॉर्म किसी ऑर्डिनरी अटायर से काफी बढ़कर है। हर एक ओकेजन के लिए इंडियन आर्मी में डिफरेंट यूनिफॉर्म मौजूद हैं, जैसे जर्नल ड्यूटी यूनिफॉर्म। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को अक्सर अपने ऑलिव कलर हाफ स्लीव शर्ट एंड ऑलिव ग्रीन पैंट्स में देखा होगा और इसी यूनिफॉर्म को जर्नल ड्यूटी यूनिफॉर्म बोलते हैं।
बाकी इंडियन आर्मी की सभी यूनिफॉर्म को जानने के लिए आप इस शॉर्ट वीडियो को देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने ब्रिगेडियर एंड अबव रैंक ऑफिसर्स के लिए कॉमन यूनिफॉर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया है। यानी साफ है, एक सोल्जर या ऑफिसर को रिक्वायरमेंट, डिप्लॉयमेंट और अपने कोर या सर्विस के अकॉर्डिंग हमेशा प्रॉपर यूनिफॉर्म पहननी होती है, और ऐसा ना करना यूनिफॉर्म को डिसरिस्पेक्ट करने के साथ ही एक ऑफेंस भी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका लक्ष्य है एनडीए एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का, तो मैं आपको मिशन एनडीए बुक हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से एनडीए एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। एब्सेंस विदाउट लीव, बिना लीव के एब्सेंट होना या मिली हुई लीव से ज्यादा ओवरस्टे करना विदाउट इन्फॉर्मिंग, या लीव पर होने के बावजूद अगर कोर और पोर्शन ऑफ कोर या कोई भी डिपार्टमेंट जिससे वो बिलोंग करते हैं वहां से प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा रीज्वाइन करने के ऑर्डर आने के बाद भी टाइम से रीज्वाइन ना करना, ये इंडियन आर्मी के रूल्स के अकॉर्डिंग ऑफेंस है। इसके अलावा परेड, एक्सरसाइज या ड्यूटी पर फिक्स टाइम पर ना पहुंचना, या परेड और लाइन ऑफ मार्च में विदाउट सफिशिएंट कॉज और विदाउट लीव फ्रॉम हिज सुपीरियर ऑफिसर परेड या लाइन ऑफ मार्च को क्विट करना भी ऑफेंस है। अगर किसी सोल्जर या ऑफिसर को किसी पर्टिकुलर जगह पर होने के ऑर्डर्स दिए गए हैं और वो वहां पर विदाउट ड्यू कॉज एब्सेंट होता है, तो अगेन ये रूल्स को वायलेट करना ही है। अगर कोई सोल्जर या ऑफिसर सुपीरियर ऑफिसर द्वारा दी गई लॉफुल कमांड को डिसऑबे करता है, तो ये एक सीरियस ऑफेंस है, और ऐसा कोई एक्टिव सर्विस के दौरान करता है तो उसको एक टर्म के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो कि 14 ईयर्स तक भी एक्सटेंड हो सकती है। वही अगर कोई ये ऑफेंस तब करता है जब एक्टिव सर्विस पर ना हो, तो उस केस में भी उसको एक टर्म के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो कि 5 ईयर्स या उससे कम होगी डिपेंडिंग अपॉन ऑफेंस। इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर कोई कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, वारंट ऑफिसर या नॉन कमीशन ऑफिसर अपनी पोजीशन या पावर की यूज करके अपनी सब ऑर्डिनेट के साथ इल ट्रीटमेंट करता है, तो वो भी एक ऑफेंस है और उसको 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इंटॉक्सिकेशन, देखिए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंडियन आर्मी में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर कोई सोल्जर, जेसीओ या ऑफिसर स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में पाया जाता है, फिर भले ही वो ड्यूटी पर हो या नहीं, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई सोल्जर, जेसीओ या ऑफिसर आईडी कार्ड, आर्म्स, एम्यूनिशन, इक्विपमेंट, टूल्स, क्लोथिंग, मेडल्स और डेकोरेशन या गवर्नमेंट द्वारा इशूड कोई भी प्रॉपर्टी को बाय निगलेक्ट लूज कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, सेल कर देता है या फिर डिफेस कर देता है, तो ये एक सीरियस ऑफेंस है और इसके लिए 5 से 10 साल की सजा पर्सनल को दी जा सकती है। तो ये थे इंडियन आर्मी द्वारा फॉलो किए जाने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेके आए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, तो आपको कोर्ट मार्शल पर भी वीडियो जरूर देखना चाहिए। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।